कहते हैं कि भगवान शंकर ने सभी मंत्रों को किलित कर दिया है, उनका लाभ नहीं होता, तो क्या स्तोत्र भी उसी श्रेणी में आते हैं? मंत्र सिद्धि के लिए कालरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, महारात्रि, होलिका दहन की रात्रि बताई गई है। इस दिन सभी मंत्र बंधन मुक्त होते हैं और हम उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। गुरुजी, आपका मार्गदर्शन चाहिए, किस प्रकार किस मंत्र को सिद्ध किया जाए, और अभी हम जो भी स्तोत्र पढ़ रहे हैं उनका पूर्ण लाभ कैसे हो सके, और यदि उसमें एक भी अक्षर की अशुद्धि होती है तो उसका क्या परिणाम है, क्योंकि इसका भी विधान बताया गया है। जैसे आपने बताया है कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन बोल दिया था, तो अर्थ ही बदल गया। कृपया इस बात पर मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। मंत्रों में देखिए, हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि हमें कहीं आने जाने के लिए एक वाहन की आवश्यकता है, एक कार की आवश्यकता है, या हम कारखाना खोलना चाहते हैं, हम कार बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, या हम एक कार चाहते हैं कहीं आने जाने के लिए, या दो कार चाहते हैं। जहां तक कीलन की बात है या कुछ मंत्रों की बात है, तो वो मंत्र हैं जो मंत्र साधकों के लिए हैं। तो तंत्रोक्त मंत्र हैं, तंत्र से संबंधित, जो बहुत गहरे साधक हैं, जिनका पूरा जीवन 24 घंटे में से 22 घंटे साधना को ही समर्पित है। उनके लिए कुछ तथ्य हैं और कुछ वो बड़े आयामों के बाद प्रारंभ होता है। पूरे देश में 1000 लोग भी नहीं होंगे ऐसे। 1000 की संख्या में थोड़ा मन रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ आध्यात्मिक लोग बहुत जुड़े हुए हैं, वो सब नाराज हो जाएंगे कि लो जी, हमारा पूरा जीवन हरिद्वार में कौपीनधारी लंगोट बांध कर बैठे हैं गंगा के किनारे, सबको डिस्कार्ड कर दिया गुरुजी ने एक संवाद में, इसलिए 1000 मैंने बोल दिया। वैसे तो संख्या और बहुत कम हो जाएगी, तो है नहीं। तो इसलिए ये नियम वहां लागू नहीं होता। आप पाठ करें, पूजाएं करें, बाकी चीजें करें, वो सब ठीक है। आप अपने घर पर ही अपना ब्रेन का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, अपने घर पर ही अपनी आंख का, अपनी किडनी का, अपने मस्तिष्क का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं, उन्हीं विशेषज्ञों के द्वारा वो किया जाता है, तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विशेषज्ञ उससे संबंधित बाकी अवदानों को भी सुनिश्चित करके आसपास में ही नियंत्रित और प्रतिबंधित और प्रबंधित करते हैं। लेकिन अभी होगा क्या कि अगर आप अपना ऑपरेशन खुद ही करने बैठ गए, तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं कि कब आप बेहोश हो जाएं और फिर कब क्या हो जाए। तो इसलिए ऐसे जो विशेष तिथियां हैं, इन विशेष तिथियों में गुरु के सानिध्य में इस तरह के आयोजनों की, इस तरह के अनुष्ठानों की, इस तरह की परंपराओं की, इस तरह की पूजा पाठों की एक विधि का विधान किया गया है। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। मंत्रों में जब आप बहुत गहरे ढंग से मंत्रों को पढ़ते जाते हैं, तो मंत्र स्वयं सिंचित होते जाते हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो स्वयं ही चलते हैं। आप ये बड़ी एक अजीब सी चीज मैं आपको बताऊं। जैसे आप एक एक खिलौना देखा था पहले, वो ऐसे ताली से बजाता रहता था, मैं चाबी भर दो तो वो एक ड्रम बजाता रहता, डम 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 डम। एक जो था वो कुछ ऐसा खड़ा होकर मंजीरे बजाता रहता था। ये कुछ मंत्र ऐसे हैं, जब आप उन्हें स्टार्ट करते हो तो खुद ही बजने लगते हैं, खुद ही चलने लगते हैं। आप सिर्फ उसमें एक यंत्र भर रह जाते हो, आप में चाबी भरी गई है एक ऊर्जा की, और मंत्र आपसे झरने लगते हैं। किसी मंत्र में कोई छोटा मोटा शब्द का, किसी चीज का दोष हो जाए, वो अगर इरादेतन, सचेतन और रिपीटेड वैल्यू के साथ नहीं है, पुनरुक्ति नहीं हो रही है बारंबार, तो उसका कोई खास दोष नहीं लगता है। लेकिन एक आध बार फ्लो में, बहुत बार ऐसा होता है, 100 में से एक बारी, एक दो मंत्र हमसे भी कभी कभी गलत भूल जाता है, तो उसका कोशिश करते हैं कि ना हो। लेकिन जब मंत्र बहुत अधिक याद हो जाते हैं, जब मंत्रों की संख्या, ऐसा विधान आता है कि 54 मंत्र के बाद अगर कंटेस्ट हो गए हैं, तो हमेशा पुस्तक से पढ़ें। आपने देखा होगा प्राय जितने अनुष्ठान होते हैं, हम सब में रहल लेकर बैठते हैं, पुस्तकें लेकर बैठते हैं, क्योंकि बहुत सारे तत्सम पर्यायवाची और बहुत सारी जो व्यंजनाएं और अलंकार और शाब्दिक श्लेषमाएं हैं, वो एक दूसरे से संबद्ध होती हैं, जिनमें हविषा हविषा आ रहा है, ऐसे 1000 मंत्र हैं। फिर वो मंत्र कहीं से कहीं पकड़ लेता है ब्रेन हमारा, क्योंकि ब्रेन चलता है श्रुति स्मृति के आधार पर, तो वो उसमें दोष होते जाते हैं। जहां बहुत सारे मंत्रों के प्रारंभ और अंत एक जैसे शब्दों से होते हैं, तो प्राय बीच के मंत्र कभी कभी उसमें से छूट जाते हैं। तो इसलिए ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि पुस्तक को रखकर ही मंत्र को करने का प्रयास करें। वो था जब वरदान मांगने की बात है, तो वरदान को मांगने की बात थी। जो आपने इंद्रासन और निद्रासन की बात की है, तो वो उस तरह की चीज थी, वो तो हमें ख्याल रखना ही चाहिए। और जब हमारे यहाँ परमात्मा के द्वार ओपन किए जाते हैं, अवमुक्त होते हैं, उसमें बहुत से लोगों से बहुत कुछ कहने को कहा जाता है, लोग कह ही नहीं पाते हैं कुछ भी, भूल भाल जाते हैं और ध्यान नहीं रहता उनको क्या बात कैसे करनी चाहिए। उसकी विधि भी एक अंक में हमने डाली थी कि कैसे उसको आसान किया जा सकता है। तो ये हम समझ लें तो अच्छा होगा। और मंत्र जो है मन का पूरा तंत्र है।
श्लोक संस्कृत की एक ऐसी विधि है जिसमें हम संस्कृत के शब्दों को गूंथ करके और जीवन से संबंधित चीजों के नियमों को निरूपित करते हैं, नियमों को आबद्ध करते हैं। तो मंत्र पर्टिकुलर देवताओं के लिए होते हैं, श्लोक बहुत सारी देशनाओं के लिए होते हैं। श्लोक के माध्यम से हम आपको बहुत सारी शिक्षाएं दे सकते हैं, लेकिन मंत्रों के माध्यम से आपको दीक्षा दी जा सकती है। तो इस तरह से चीजें हमारे उसमें चलती हैं। स्तोत्र के माध्यम से अब अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। ये नेहा ने पूछा था तो मैंने उसको भी साथ साथ इसमें जोड़ लिया है। मेरी नजर पड़ गई उधर आपको प्रश्न लिखा हुआ देख करके, तो ऐसा चलता है। और ये इसको करना करें, ज्यादा इसके हिज्जों में ना फंसे, ज्यादा इसकी व्याख्याओं में ना फंसे, इनको धीरे धीरे क्रमशः करना प्रारंभ करें। और मनसा वाचा कर्मणा, पढ़ना, सुनना और मनन करना, इनके परिणाम भी प्राय समानांतर होते हैं, एक जैसे ही प्राप्त होते हैं, अच्छे ही होते हैं। जी।